हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज में यह एक तरह का कांस्टेंट ही है। जब हम लोग कांस्टेंट पढ़ रहे थे शुरू के क्लासेस में, जब सी प्रोग्रामिंग हम शुरू किए थे तो शुरू के क्लासेस में हम लोगों ने कांस्टेंट देखा था। तो उस समय आपने देखा होगा कि कांस्टेंट हमने पढ़ाया था, तो कांस्टेंट के कुछ टाइप्स को पढ़ाया था। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट के टाइप को पहली बार हम लोग दो भागों में बांटते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट को फिर दो भागों में बांटते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट। तो इंटीजर मतलब कि जैसे कि ये 12, ये इंटीजर कांस्टेंट हो गया। फ्लोट कांस्टेंट का मतलब जैसे कि 12.2.5, ये पॉइंट में होना चाहिए। इंटीजर कांस्टेंट में कहीं से पॉइंट नहीं आना चाहिए और फ्लोट कांस्टेंट में पॉइंट आना ही चाहिए। तो ये हो गई न्यूमेरिक की बात। नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि ये ए क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसी के लिए हमेशा कैरेक्टर कांस्टेंट को हम लोग किस में दिखाते हैं? सिंगल कोट के अंदर दिखाते हैं। बी, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगल कोट के अंदर दिखाते हैं। उसी में नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट में एक टाइप हमने पढ़ाया था जिसका नाम था स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक मतलब सिंपली डिफाइन करके वहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि ए बी सी, ये तीन कैरेक्टर का ग्रुप है, ये क्या बन गया? स्ट्रिंग। लेकिन एक शर्त था, प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रही कांस्टेंट की बात। तो ये सब तो हम लोग प्रोग्रामिंग में अपना यूज करके देखे हैं, ठीक है, लेकिन कभी स्ट्रिंग को हमने यूज नहीं किया। तो स्ट्रिंग को थोड़ा सा डीपली पढ़ना होता है सी प्रोग्रामिंग में। किसी भी सी प्लस प्लस में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग का कंसेप्ट मिल जाएगा, और जावा में भी स्ट्रिंग का कंसेप्ट है। तो वहीं स्ट्रिंग को थोड़ा सा हम लोग डीपली पढ़ेंगे। चलिए, तो अब समझते हैं क्या कि जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट था तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर करते थे। तो इंटीजर के लिए एक वेरिएबल बनाते थे, कोई भी वेरिएबल का नाम दे देते थे एक्स वाई जेड, वो इंट टाइप डिक्लेयर कर देते थे। उसी तरह से अगर फ्लोट डाटा हमको रखना रहता था, मतलब फ्लोट कांस्टेंट स्टोर करना रहता था, तो कोई एक वेरिएबल बनाते थे जिसमें फ्लोट डाटा स्टोर हो जाता था। उसी तरह अगर कैरेक्टर कोई डाटा स्टोर करना है तो आपको क्या टाइप का एक कोई भी वेरिएबल बना लीजिएगा, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि सी एच। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने बनाकर ऑलरेडी देख चुका है, पढ़ लिया है। अगर हमें स्ट्रिंग डाटा को स्टोर करना होगा तो इसे कहाँ स्टोर करते हैं? तो जैसे कि कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैर था डाटा टाइप, फ्लोट को स्टोर करने के लिए फ्लोट था, इंटीजर को स्टोर करने के लिए इंट था। तो क्या स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए str? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ टाइप ही नहीं है कि जैसे कि str लिख दिए और s एक वेरिएबल बना लिए और s के अंदर हम स्टोर कर लिए, जैसे कि ए बी सी। तो इस तरह से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमें अगर स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर होता है। अभी हमने क्या इसको समझा कि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब इसमें तीन कैरेक्टर है। तो इसको स्टोर करने के लिए 3 लेंथ का एरे चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? 3 साइज का एरे। उस एरे में ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इधर। देखिए, यहाँ पे एक गूगल एक डाटा है, मतलब स्ट्रिंग है। तो ये कितने कैरेक्टर का है? 6 कैरेक्टर का है। तो इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे देखिए कैर टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है, और वेरिएबल नहीं है ये क्या है? एरे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। तो क्या है ये? कैरेक्टर टाइप एरे है, उसमें क्या स्टोर हो रहा है? गूगल। तो देख लीजिए स्टोर करने का तरीका क्या है, मतलब कि इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज किया गया है? देखिए, पहले कैरेक्टर टाइप एरे हमने बनाया और इक्वल टू लगाकर डाटा दे दिया। डाटा हमेशा डबल कोट में होना चाहिए। ये किस टाइप का डाटा है? स्ट्रिंग। तो जब आप ऐसा करते हैं तो इस तरह का एरे तैयार होता है मेमोरी के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह का एरे तैयार होगा, और ये जो गूगल है उसी तरह से स्टोर हो जाएगा सीरियली। गूगल का पहला कैरेक्टर 0 पोजीशन पे स्टोर होगा, सेकंड कैरेक्टर फर्स्ट पोजीशन पे,
और उसके बाद का जो भी कैरेक्टर है इसी तरह से आगे स्टोर होते चला जाएगा। ठीक है। एक बात और, जब आप स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो आपने तो गूगल लिखा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन गूगल के बाद ये जो गूगल स्टोर हुआ तो जो आखिरी बचता है ना, आखिरी, हालांकि हो सकता है और भी इसमें हो स्पेस, ये 6-7 पोजीशन हो, लेकिन जस्ट आपका स्ट्रिंग जहाँ खत्म होता है उसके बाद कंप्यूटर खुद से क्या करता है, एक कैरेक्टर स्टोर कर देता है। इस कैरेक्टर का नाम है नल कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है, इसको थोड़ा सा विस्तार से दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए हम जो काम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा लिए हैं, ठीक है, इसी को यहाँ से थोड़ा सा विस्तार से दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में डालकर, जैसे कि हम लोग एरे में स्टोर करते हैं, वन डायमेंशनल एरे में, ठीक उसी तरह से स्टोर किया गया है। लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी डाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टोर कीजिएगा तो भी एक स्ट्रिंग ही स्टोर होगा यहाँ पे एरे में, लेकिन ये थोड़ा सा टफ चीज़ है, तो इसको क्यों ना हम शॉर्ट में इस तरह से करके स्टोर करें, ये आसान पड़ता है। तो ये दिखाने और समझाने के लिए कि हाँ, कि आप ऐसे भी स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर अपने अंदर ऐसे ही लेकर स्टोर करता है। फर्स्ट पोजीशन पे जी को डालेगा, सेकंड पोजीशन पे ओ को डालेगा, फिर ये ओ को थर्ड पे डालेगा, इसी तरह से आगे डालते जाएगा। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। चलिए अब डिफिनेशन समझते हैं। अब डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन क्या कर रहा है, ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। एक स्ट्रिंग क्या है, तो वो एक कांस्टेंट ही है। वन डायमेंशनल एरे में मतलब कैरेक्टर टाइप वन डायमेंशनल एरे में वो स्टोर होता है। ठीक है, टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, और लास्ट में नल कैरेक्टर से उसको टर्मिनेट करना होता है। तो हालांकि हम नहीं करते हैं, कंप्यूटर खुद कर देता है। देखिए हम यहाँ पे कहीं से नल कैरेक्टर नहीं दिए हैं, लेकिन कंप्यूटर खुद वो कर देता है। जैसे हम यहाँ पे डबल कोट लगा कर देते हैं, कंप्यूटर खुद समझता है कि ये क्या स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग, तो कंप्यूटर का ये जिम्मेदारी बनता है कि जहाँ स्ट्रिंग खत्म हो उसके जस्ट बाद नल कैरेक्टर डाल दे। आप इस चीज़ को वैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें वी आर स्टूडेंट, तो ये भी पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग हुआ। ठीक है, ये भी पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग वन वर्ड का भी हो सकता है, मल्टी वर्ड का भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इस तरह से अपने ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं सेंटेंस को, तो लास्ट में फुल स्टॉप डालना पड़ता है। फुल स्टॉप हम क्यों डालते हैं, ताकि रीडर को पता चले कि सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कि फुल स्टॉप की तरह से ही कंप्यूटर खुद से नल कैरेक्टर डाल देता है, ताकि कंप्यूटर कल होके या आगे कभी प्रोग्रामिंग के दौरान वो समझ पाए कि ये स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रहा है। आप इस पूरे स्ट्रिंग को भी अगर स्टोर करते तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता और लास्ट में वो नल कैरेक्टर डाल लेता, फुल स्टॉप के तौर पर ही डाल देता। ठीक है, तो चलिए इतना आप समझ गए, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक चीज देखिए, मान लीजिए कि ये एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग आप स्टोर करना चाहते हैं। थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो आप इसको काउंट कीजिएगा कि ये यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, और यहाँ पे 7 कैरेक्टर है। तो पूरा कितना साइज लेगा ये 7 3 10 और 2 12, 12 साइज लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्पेस भी काउंट होगा। स्पेस भी अपने आप में एक कैरेक्टर है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो ये 2 स्पेस भी काउंट कर लीजिए। और लास्ट में अगर फुल स्टॉप स्टोर करते हैं तो फुल स्टॉप भी डाटा हो गया ना, तो एक उसको भी काउंट कर लीजिए। और कंप्यूटर अपने से क्या लगाएगा, एक नल कैरेक्टर लगाएगा। ठीक है, नल कैरेक्टर ऐसे लिखा जाता है, तो इसके लिए भी एक स्पेस काउंट कर लीजिए। तो अब इतना पूरा को काउंट करके आपको उतना स्पेस एलोकेट करना होगा, मतलब उतने स्पेस का एरे आपको बनाना होगा।
ठीक है। तो अगर इस पूरे को स्टोर करना हुआ तो हमको कितने साइज का एरे चाहिए, 16 लेंथ का हमको एरे चाहिए। मतलब कि हमको इस तरह से लिखना होगा कैर str, ये स्ट्रिंग का नाम दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल का हम नाम देते हैं तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो str नाम दे दिए और साइज कितना, 16। अब इसमें हमको इस चीज को स्टोर करना होगा, पूरा इस चीज को यहाँ लिख देना होगा और फिर बंद। हालांकि अगर इनिशियलाइज आप करते हैं लगे हाथों, यहाँ पे एक सेकेंड इसको मिटाने दीजिए पहले। लगे हाथों अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं ये पूरा इस चीज को अगर नीचे लिखते हैं तो आप यहाँ पे ना भी दीजिएगा 16 तो वो खुद से 16 बाइट जगह ले लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में जितना कैरेक्टर होता है उतना बाइट स्पेस मेमोरी में वो लेता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रिंटिंग ए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए क्या करना है, तो प्रिंटफ का यूज करके स्ट्रिंग को प्रिंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर ऊपर वाले str में अगर गूगल स्टोर है तो उस str को अगर प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंटफ में तो आपको परसेंट न लगा के क्या लगाना होगा, %s। बस इतना ध्यान रखिए, क्या लगाना होगा, %s। हेलो मैसेज हो गया और यहाँ पर %s के पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू। तो str में क्या है, गूगल, तो हेलो गूगल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इनपुट लेना है यूजर से तो उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए इनपुट लेना है तो पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मतलब एरे डिक्लेयर करना होगा, तो एरे डिक्लेयर हो गया। तो ये एरे कितने लेंथ का बनेगा, 10 लेंथ का। ठीक है, ये 10 लेंथ का बनेगा। और उसके बाद यूजर को मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे दीजिए, फिर एसकेएनएफ लगाइए। तो जो भी यूजर अपना नाम देगा तो वो क्या करेगा, कैसे कहाँ स्टोर करेगा, str में। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, परसेंटेज लगा के प्रिंट कर रहे हैं तो परसेंटेज लगा के ही हम लोग यूजर से इनपुट भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए %, जो सिंबल हम लोग लगाते थे एसकेएनएफ के साथ, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं तो ये सिंबल लगाने की, मतलब ये ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू लेते थे या फ्लोट वेरिएबल में वैल्यू लेते थे या कैरेक्टर वेरिएबल में, कैर वेरिएबल में वैल्यू लेते थे, तो वहाँ पे आपको ये सिंबल लगाना पड़ता था स्कैनफ में। ठीक है, वेरिएबल के साथ। लेकिन स्ट्रिंग ले रहे हैं तो वेरिएबल के साथ ये सिंबल नहीं लगाना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसी को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे नोट में क्या कह रहा है कि स्कैनफ इज नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग स्कैनफ नहीं ले पाता है, स्कैनफ केवल एक वर्ड ही लेता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर ये एक स्ट्रिंग है, मतलब 3 वर्ड का एक स्ट्रिंग है, प्रोग्रामिंग लर्निंग सेंटर, ये आप इनपुट करने की कोशिश कीजिएगा तो बस प्रोग्रामिंग ही स्टोर होगा, ये लर्निंग और सेंटर कट जाएगा। तो मल्टी वर्ड को ये रीड नहीं कर पाता है। लेकिन आपको मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कराना है तब आपको गेट्स फंक्शन को यूज करना होगा और पुट्स फंक्शन को यूज करना होगा प्रिंट कराने के लिए। देखिए प्रिंट कराने के लिए आप प्रिंटफ को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गेट्स फंक्शन से ही आपको इनपुट लेना होगा मल्टी वर्ड स्ट्रिंग, अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं, मतलब कि थोड़ा प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं कि मल्टी वर्ड स्ट्रिंग अगर लेना होगा तो कैसे गेट्स काम करता है। ठीक है, तो चलिए कोडिंग करने के लिए हम लोग चलते हैं। चलिए तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल एरे बनाना है कैरेक्टर टाइप, और उसमें हम पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग डाटा को इनिशियलाइज कर देते हैं और फिर प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा उसी तरह से करते हैं, कैर str स्ट्रिंग का नाम दे दिए। स्ट्रिंग का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे केवल s भी रखना चाहते हैं तो केवल वो भी दे सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल का नाम हम लोग कैसे देते हैं, तो हम s ही दे दिए, इक्वल टू लगाकर इसमें गूगल लिख दिए। ठीक है, सेमीकोलन। हाँ, इस चीज़ को अगर प्रिंट कराना है तो चलिए प्रिंटफ में हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो हेलो को रहने देते हैं, एक मैसेज के तौर पे हेलो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे %s लगाइएगा। देखिए ध्यान दीजिए %s,
और फिर यहाँ पे एस वेरिएबल, देखिए परसेंट एस लगा रहे हैं हम लोग, वेरिएबल का नाम इधर एस है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एस वेरिएबल में स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, बस इतना ही काम करना, आप इसको रन कराइए। तो देखिए हेलो गूगल आउटपुट में आ गया ना। अब हमें क्या करना है, यूज़र से लेना है। यूज़र से अगर लेना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सिंपल सी बात है, यूज़र से अगर आपको लेना होगा तो ये तो सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसको आप हटाइए। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बनाना होगा, एक एरे बना ही लेना होगा ना, कैरेक्टर टाइप एरे बना ही लेना होगा आपको। तो बनाना होगा तो साइज भी दिखाना होगा, तो आप पहले से साइज पहले से एडजस्ट करके रखिए कि आपको 10 कैरेक्टर में काम चल जाएगा। तो आप इसका लेंथ 10 ही दीजिए और यहाँ पे मैसेज दे दीजिए यूजर के लिए। तो बस यहाँ पे मैसेज ही दीजिए, हम यूजर को मैसेज देते हैं, इंटर योर नेम। तो ये यूजर देखेगा अपना, वो नेम इंटर करेगा। तो स्कैनफ लगाते हैं, ठीक है, स्कैनफ के द्वारा हम इनपुट लेते हैं। तो परसेंट एस यहाँ लगेगा और यहाँ एम परसेंट, मतलब जिसको एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर लगाकर वेरिएबल का नाम लिखते थे ना। लेकिन स्ट्रिंग जब इनपुट कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल स्ट्रिंग के साथ ही, बाकी सब वेरिएबल के साथ आप कर सकते हैं, केवल स्ट्रिंग अगर इनपुट करना है तो आपको इतना ध्यान रखना होगा। अब इस चीज़ को अभी रन नहीं कराते हैं, पहले प्रिंट भी करते हैं ना। फिर लिखते हैं प्रिंट एफ लगाकर हम प्रिंट कर देते हैं। तो बस इसी तरह से परसेंट एस लगाते हैं और फिर एस को प्रिंट कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब इसको रन कराते हैं। ये आपसे मांगेगा नाम, तो आप नाम दे दीजिए, गूगल ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या किए, एंटर किए, तो देखिए नीचे गूगल प्रिंट भी हो गया। तो ये अभी इनपुट हम कराए हैं, लेकिन क्या इनपुट कराए हैं, एक ऐसा स्ट्रिंग जो एक वर्ड का था, लेकिन मल्टी वर्ड आप इनपुट कीजिएगा तो क्या उसको लेगा। अब मल्टी वर्ड देते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लर्निंग, नहीं ये तो इतना बड़ा डाटा हो जा रहा है ना, तो ये तो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जा रहा है। तो पहले यहाँ पर साइज बढ़ाइए, साइज हम कर लेते हैं 40, कुछ ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी लेके चलिए, ठीक है। ये इनपुट मांग रहा है, ठीक है। अब इसको देते हैं प्रोग्रामिंग लर्निंग सेंटर। देखिए हमने एंटर किया, प्रिंट क्या हुआ, प्रोग्रामिंग, मतलब कि प्रोग्रामिंग लर्निंग सेंटर में से केवल प्रोग्रामिंग लिया, पहला वर्ड लिया, बाकी का वर्ड छोड़ दिया। तो ये स्कैनएफ मल्टी वर्ड रिसीव नहीं कर पाता है। तो हमको क्या लगाना होगा इसके लिए, गेट्स फंक्शन। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं गेट्स फंक्शन हमने लगाया और उस फंक्शन के अंदर एस वेरिएबल को पास कर दिया, ठीक है। मतलब गेट्स फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और एस वेरिएबल को पास कर रहे हैं, वो गेट्स रिसीव करके इसमें डाल देगा। चलिए अब इसको रन कराते हैं। अब हम यहाँ पे देते हैं, फिर वहीं इनपुट देते हैं, प्रोग्रामिंग लर्निंग सेंटर हमने इनपुट दिया, एंटर किया। देखिए यहाँ पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग लर्निंग सेंटर भी प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि गेट्स मल्टी वर्ड को रिसीव करके इसमें डाल चुका है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आप अच्छे से जान लिए। तो एक चीज़ और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। पुट्स के द्वारा हम प्रिंट भी करा सकते हैं, मतलब गेट्स से इनपुट कराएं और पुट्स से प्रिंट कराएं। तो प्रिंट कराने के लिए आपके पास दो फंक्शन मिल गया, पुट्स भी मिल गया। लेकिन याद रखिएगा पुट्स केवल स्ट्रिंग्स के साथ काम करता है। पुट्स आपके लिए इंटीजर डाटा, फ्लोट डाटा नहीं प्रिंट करा सकता है, ठीक है। केवल ये स्ट्रिंग के लिए बनाया गया है। तो अब इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं मल्टी वर्ड देते हैं, ठीक है। जैसे कि मल्टी वर्ड देते हैं दिल्ली सिटी। तो देखिए दिल्ली सिटी प्रिंट हो गया। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।